हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जो वैक्सीनेटर की पोस्ट अनाउंस हुई है BPS 6 ग्रेड की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इनमें कैसे अप्लाई करना है, और बाय द वे इनकी जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है, जो कि लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 25 अप्रैल 2024 है। तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर लिया है तो उनको टेंशन नहीं लेनी, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है उनके लिए ये जो है अगेन एक चांस है कि वो अप्लाई कर लें। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन इनका फॉर्म कैसे फिल करना है। अब पहले इनके एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 455 सीट्स हैं। और यहाँ पर नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग-अलग सीट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये पुराना एडवर्टाइजमेंट है, और ये जो है वो डेट एक्सटेंड के बाद जो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुआ है वो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशंस की नीड है वो यहाँ पर वो मैट्रिक है। आपका किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रेफरेंस है ना वो उनको दी जाएगी जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में एक्सपीरियंस है। ठीक है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल जो है वो एज लिमिट है, और 15 ईयर्स जो है ना वो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस में यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले अप्लाई कर लिया है उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है कि आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके इस फॉर्म के साथ जो है ना इनका चालान भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो कि 510 रुपीज़ का है, जो आपने किसी भी ब्रांच में पे करना है। वहाँ पर 2-3 ब्रांचेज होंगी, आपके फॉर्म में मेंशन होगा। ठीक है, उनमें आपने फॉर्म को सॉरी चालान को पेड करना है, और उसके बाद आपने चालान की जो है वो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप आपने उस फॉर्म के साथ अटैच करके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने साथ अटैच करके आपने इनकी जो एड्रेस है वो आपकी उन फॉर्म में मेंशन होगी, उस एड्रेस पे आपने भेज देना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ डिटेल नहीं है। ये जो है वो पुराना एडवर्टाइजमेंट है, जिनमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली कैसे इनका फॉर्म फिल करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें STS की ये वेबसाइट है। ठीक है, sts.org.pk ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली इनका ये फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर इनका एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंधी में भी है, इंग्लिश में है और उर्दू में है। आपने सिंपली यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके पास बेसिकली इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर ये जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पर जो है वो आपके वालिद का नाम लिखेंगे। ठीक है, आपके फादर्स का नेम, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपके शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, और यहाँ से आपने जेंडर चूज़ करनी है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ करनी है, आपने अपनी पोस्टल एड्रेस देनी है, परमानेंट एड्रेस देनी है, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने अपना रिलीजन बताना है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अपना स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डिवीज़न कौन सा है, और यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से किस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो सिटी आप चूज़ करेंगे, और यहाँ से आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को चूज़ करना है। और ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले आपने मैट्रिक की देनी है, और मैट्रिक के बाद अगर कोई है यानी कि इंटरमीडिएट की तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन आप लीक कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेशन है, कोई कोर्स वगैरह आपने किया है तो वो आप यहाँ पर उनकी डिटेल दे सकते हैं, कोर्स टाइटल में सर्टिफिकेट का नाम। ठीक है, और यहाँ से बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, कौन से ईयर में आपने पास किया, कितनी मार्क्स आपको मिली, टोटल मार्क्स या GPA आपका क्या था, परसेंटेज आपका क्या था। अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आपका टाइटल था या डेजिग्नेशन क्या थी, कंपनी या डिपार्टमेंट कौन सा था, कहाँ से कहाँ तक जो है वो आपका ये एक्सपीरियंस है वो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हैं। उसके बाद अंडरटेक के ऑप्शन में यहाँ पर आपने चेक लगाना है, और नीचे आपने यहाँ पर देखें ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट एंड डाउनलोड या फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप चालान पेड करके आपके जो फॉर्म पे मेंशन एड्रेस होगी उस पर आपने अपने फॉर्म को भेज देना। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है वैक्सीनेटर BPS 6 ग्रेड की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप।